नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और क्यूआर स्कैन करके हमारे मर्चेंडाइज स्टोर आपण को आप विज़िट करें और वहां पर विभिन्न उत्पादों की जानकारी लेकर उन्हें क्रय करें। कृष्ण जन्मभूमि, अभी तक हम बात कर रहे थे राम जन्मभूमि की, लेकिन राम जन्मभूमि का आंदोलन तो अब पूरी तरह से परवान चढ़ चुका है। राम जन्मभूमि का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। भव्य राम मंदिर बनने की ओर अग्रसर है, पूर्ण होने की ओर अग्रसर है। 22 जनवरी को भगवान राम का रामलला का मंदिर अयोध्या में उसी स्थान पर उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी जहाँ रामलला सदैव विराजते थे और जहाँ आस्था के अनुसार उनका जन्म स्थान है। अगर देखें तो आज की जो भारतीय जनता पार्टी है वो भगवान राम के कंधों पर ही खड़ी हुई है। इस पार्टी का जन्म, यदि आपको याद हो, तो ये हुआ था 1980 में, और 1980 में जब इसका जन्म हुआ था तो इसको एक प्रकार से समाजवादी विचारधारा का ही दूसरा अंग बनाकर प्रस्तुत किया गया था। इसके यदि आप संविधान देख लें तो इसमें आपको मिल जाएगा कोई इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, एकांत मानववाद। वैसे तो एकांत मानववाद का जो सार है वो तो सनातन से आता है, लेकिन साथ में उन्होंने गांधीवादी समाजवाद भी डाल दिया, क्योंकि अटल जी जो थे वो काफ़ी लेफ्ट लीनिंग हुआ करते थे, तो उन्होंने इसमें गांधीवादी समाजवाद भी डाल दिया। लेकिन 1980 में पार्टी का बुरा हाल हुआ। 1983 में पालनपुर में इसका अधिवेशन हुआ था और वहाँ पर राम मंदिर का जो रेजोल्यूशन था वो पारित किया गया भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अधिवेशन में। वहाँ से इस पार्टी का उदय आरंभ हुआ। 1984 में आपको पता है इंदिरा गांधी जी के मरने के बाद में इस पार्टी में केवल 2 सदस्य जीते थे, एक गुजरात से और एक तत्कालीन आंध्र प्रदेश से, अविभाजित आंध्र प्रदेश से। पूरी की पूरी हिंदी बेल्ट में, जी हाँ, उसी हिंदी बेल्ट में जहाँ भारतीय जनता पार्टी आजकल 100% सीट जीतती है, उसी पूरी हिंदी बेल्ट में भाजपा का एक भी कैंडिडेट लोकसभा चुनाव में नहीं जीता था। स्वयं अटल जी चुनाव हार गए थे। और उसके बाद फिर ये राम मंदिर का आंदोलन जैसे जैसे आगे बढ़ा तो भगवान राम स्वयं अपना रास्ता बनाते चले गए, लेकिन भगवान राम का चूँकि नाम लेती रही भारतीय जनता पार्टी, तो वो भी अपने ठौर ठिकाने पहुंच गई और लगातार 10 वर्ष से इस देश की सत्ता संभाल रही है। तो प्रश्न ये उठता है कि भाई, जब जो हमारा जो मूल संकल्प था, वह मूल संकल्प ये था कि भाई कम से कम 3 तो हमको चाहिए। अयोध्या, काशी, मथुरा। अयोध्या मिल गया। काशी में एक बहुत ही सक्षम एक लीगल चैलेंज, विधिक चुनौती जो है वो चल रही है, और उसके जो अधिष्ठाता हैं वो हमारे हरिशंकर जी जैन और उनके सुपुत्र विष्णुशंकर जी जैन, वो अत्यंत योग्य इस यज्ञ के अधिष्ठाता मान लें हम इसको। और तीसरा जो है वो है कृष्ण जन्मभूमि का, क्योंकि मान्यता ये है कि जहाँ पर, यदि आप कृष्ण जन्मभूमि गए होंगे तो आपने देखा होगा कि उसी कृष्ण जन्मभूमि से लगती उसके पिछले हिस्से की और जो है एक ईदगाह है, और वो ईदगाह का जो इतिहास है वो बड़ा विचित्र है। वो जो भूमि थी उसको क्रय कर लिया था 1815 में हिंदुओं ने। एक राजा साहब थे काशी के, उन्होंने उसको क्रय कर लिया था, ख़रीद लिया था।
लेकिन ख़रीदने के बाद में भी उस पर और आगे कुछ बात नहीं बढ़ी। एक छोटी सी वहाँ पर मस्जिद जो थी उसको ढहाया नहीं गया। बाद में उसको फिर एक कृष्ण जन्मभूमि न्यास बना के और पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने अपने उसमें न्यास में उसको ले लिया। लेकिन 1968 में एक कूट रचना करके, एक डिसेप्शन करके क्या किया गया कि ऐसी एक बॉडी जिसके पास मालिकाना अधिकार नहीं था कृष्ण जन्मभूमि का, उन्होंने अपना हक छोड़ दिया ये कहते हुए और डिक्री करवा ली। यानी जो मालिक है वो तो डिक्री में पार्टी नहीं है, और जो मालिक नहीं है उसने डिक्री करवा दी मिलजुल के। उसमें द्वारका प्रसाद मिश्रा तत्कालीन कांग्रेसी और जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हुए, वो द्वारका प्रसाद मिश्रा जी के जो लोग थे, उन्होंने ये कार्य अंजाम दे दिया। उस अंजाम देने के बाद में तब से ये लगातार ये डिस्प्यूट चलती आ रही है कि भैया ये किस हक से दे दिया। तो अब जो है वो उसके विरुद्ध जब हमारे विष्णु शंकर जैन जो उनके पिताजी हरिशंकर जैन जी ने जब इसके ऊपर दावा किया, तो उस दावे में बहुत पेंच आए। पहले तो वो दावे को इनिशियल स्टेज पे ही खारिज कर दिया गया, यानी उसमें मेरिट पे बहस ही नहीं हुई। फिर उस पर जब वो गए आगे तक तब वो सेट असाइड हुआ और ये हुआ कि साहब कि इसको मेरिट पे सुना जाएगा। बाद में इनकी देखा देखी 25 लोग और आ गए। हमारे यहाँ तो क्रेडिट लेने की भी तो होड़ लगी रहती है ना। तो उसके बाद फिर गए हमारे जैन पिता और पुत्र हरिशंकर जी और विष्णु जी, वो गए इलाहाबाद उच्च न्यायालय और उन्होंने वहाँ पर यह प्ली ली कि भाई इतने सारे सूट हो गए हैं तो ये पहले डिसाइड होंगे नीचे के लेवल पे और उसके बाद फिर आएंगे ये सेशन कोर्ट में, फिर आएंगे हाई कोर्ट। तो इसमें बहुत समय जायज होगा, तो कृपया इसको हाई कोर्ट के स्तर पर ही सुन लिया जाए। हाई कोर्ट ने उनकी बात मान ली और उसको हाई कोर्ट के स्तर पर सुनवाई करने का निश्चय कर लिया और सुनवाई अब आरंभ भी हो रही है 2-4 दिन में। अब देखने वाली बात यह है कि भाई ये जो 3-4 दिन में जो आरंभ होने वाली है कार्रवाई, उससे मुसलमान पक्ष को क्या आपत्ति थी। मुसलमान पक्ष को सब अच्छी तरह से पता है, उनको पता है कि इसमें उनका कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी वो उसमें अड़ंगे डालते रहते हैं। लेकिन आज का जो प्रश्न है वो ये है कि भाई कृष्ण जन्मभूमि से क्या नया आंदोलन आरंभ होने वाला है, क्योंकि इतिहास में पहली बार भारत का कोई प्रधानमंत्री रहते हुए कृष्ण जन्मभूमि पर जा रहा है और कृष्ण जन्मभूमि पर पूजा अर्चना करेगा। ये किसका संकेत है? देखिए, भगवान राम जो हैं वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उनका जो आचरण है वो सबके लिए अनुकरणीय है और किसी बात से नहीं। वो अनुकरणीय इसलिए है कि किस प्रकार से धर्म की मर्यादा को निभाया जाता है वह आपको भगवान राम के चरित्र से ही पता चलता है। तो यद्यपि ये बात है कि भाई भगवान राम के लिए इतना कुछ किया गया, तो भगवान कृष्ण जो है वो ये जो एवोल्यूशन का साइकिल है और जो दशावतार है उसमें भगवान राम से ऊपर आते हैं। क्यों? क्योंकि वो पूर्णावतार माने जाते हैं, वे विश्वगुरु माने जाते हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, उनको कृष्ण को जगत गुरु कहा जाता है। गीता का ज्ञान उन्होंने दिया है। तो यदि मोदी जी कृष्ण जन्मभूमि जा रहे हैं तो ये निश्चित रूप से प्रश्न उठेगा कि क्या यह आगे की किसी लंबी रणनीति का या किसी नए एक युग का सूत्रपात होने वाला है, और सूत्रपात होना भी चाहिए। भगवान राम का जो आंदोलन था बहुत लंबा चला, बहुत शांतिपूर्ण रूप से चला और इसमें अनेकानेक जनहानि हुई,
लेकिन जनहानि निहत्थे कारसेवकों की ही हुई। कारसेवकों की ओर से किसी भी प्रकार का कोई वायलेंस या किसी प्रकार की हिंसा नहीं हुई। तो फिर अब क्या समस्या है? अब सबको समस्या आ रही है, क्योंकि मामला जो है वो सीधे हाई कोर्ट ने अपने पास ले लिया है। तो हाई कोर्ट लेने का मतलब ये हुआ कि लिटिगेशन की 2 स्टेजें, जिसमें हमारे मुस्लिम भाई जो है वो 10-10 साल व्यर्थ कर देते, वो 2 स्टेजेस तो सीधे ही लीप फ्रॉग हो गई। अब जो सुनवाई होगी उसमें हाई कोर्ट सीधा इंटरवीन करेगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। तो ये समझिए कि अगले 5 वर्षों में इसका समाधान आ जाने वाला है। और यदि ऐसा होगा तो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे भाई लोगों के लिए। तो हमारे भाई लोग जो हैं वो, उनको हम सांत्वना ही दे सकते हैं और इससे अधिक कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि लगातार जो लोगों देखते आ रहे हैं वो जानते हैं कि असलियत क्या है। जी हाँ, असलियत जो है वो बहुत बुरी है। और वो ये है कि भाई ये तथाकथित अल्पसंख्यक जो हैं ये ही बहुसंख्यकों पर अत्याचार करते रहे हैं। तो अब मामला उल्टा पड़ने वाला है, क्योंकि योगी जी ने ठान ली है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।